देखिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान अपने आज के दिन हमें जो वचन हमको परमेश्वर बता रहा है, दिन सोमवार अध्याय दिन तो सोमवार 29 नवंबर, कुलुसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 2 हमारा आज का प्रार्थना का आरंभिक विषय है। जो कुछ भी बातें एक चर्चा के रूप में हमने आज सुनी, प्रार्थना के रपसोडी को पढ़ने से पहले जो हमने चर्चा के विषय में सुना, उसके विषय में रपसोडी आज का परमेश्वर का दैनिक वास्तविक संग्रहता के अनुसार परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे मुखाग्र कुछ कहता है व्यक्तिगत रीति से। हमारा आज का विषय है आत्मिक वस्तुओं पर ध्यान दो। हर एक व्यक्ति आत्मिक वस्तुओं पर ध्यान दे, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है पृथ्वी की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 में बाइबल हमें बताती है कि कैसे यीशु ने अपनी आने वाली मृत्यु के बारे में बताया। जब वह अपने चेलों के साथ सहभागिता कर रहा था, उसने अवसर का इस्तेमाल किया यह प्रकट करने के लिए कि उसमें एक यहूदा इस्करियोती उसे पकड़वाएगा। थोड़े समय बाद यहूदा याजकों और शास्त्रियों के पास गया और पैसों के बदले उन्हें यीशु तक पहुंचने के विषय में सहमत हो गया। पवित्र शास्त्र एक विशेष बात हमको बताता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का वचन में लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 में परमेश्वर का वचन बाइबल हमको बताती है कि यीशु ने अपने आने वाली मृत्यु के बारे में बताया, और उसके बताने का तरीका बाइबल हमको बताती है। जब वह अपने चेलों के साथ सहभागिता कर रहा था, उनके साथ बात कर रहा था, उनके साथ चल रहा था, उनके साथ में वो टेबल खाने की मेज पर था, उसने अवसर का इस्तेमाल किया, समय का जो उसके पास था उस समय का इस्तेमाल किया और वह प्रकट किया गया। जो अवसर उसको मिला था उस अवसर के द्वारा उसने उस समय का इस्तेमाल किया यह प्रकट करने के लिए यहूदा इस्करियोती उसे पकड़वाएगा। ये बात बताने के लिए कि कौन उसको पकड़वाएगा, उसने उसका इस्तेमाल किया, उस बात का इस्तेमाल किया। थोड़े समय बाद यहूदा याजकों और शास्त्रियों के पास गया और पैसों के बदले यीशु तक पहुंचने के विषय में सहमत हो गया। जब वे यीशु के पास पहुंचे, उसने उनसे कहा, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला। यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। इस वचन को ध्यान दे। प्रभु यीशु मसीह ने उन फरीसियों और शास्त्रियों से कहा कि जब मैं प्रतिदिन सभागृहों और मंदिर में उपदेश और प्रवचन दिया करता था, तब तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि मैं हर समय तुम्हारे साथ था। पवित्र शास्त्र बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमसे कहती है कि यह घड़ी तुम्हारी है, यह घड़ी तुम्हारी है। जब अंधकार का आधिपत्य तुम पर प्रबल होता है, परिस्थितियां तुम पर प्रबल होती है, दुख तुम पर प्रबल होता है, निराशा तुम पर प्रबल होती है, एक्सीडेंट तुम पर प्रबल होता है, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आपको बता रहा है कि यह घड़ी उनकी है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको एक बात और बताता है मेरे प्रियो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, बाइबल हमको बताती है आत्मिक वस्तुओं की ओर दृष्टि लगा। यीशु आत्मिक वस्तुओं की ओर दृष्टि लगाता। यीशु पहले ही जानता था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, उसको मालूम था। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। यद्यपि भविष्यवाणी के वचन में स्पष्ट रूप से बताया गया कि वह गिरफ्तार होगा। पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है कि यीशु मसीह के विषय में लिखा गया था कि वह गिरफ्तार किया जाएगा। किसके द्वारा? उसके ही साथियों के द्वारा। वह आत्मिक वस्तु हम पर वह आत्मिक वस्तुओं पर हमारा ध्यान ले जा रहा था, जो कि यह तथ्य है कि उसकी गिरफ्तारी के पीछे अंधकार की ताकत है।
यीशु मसीह की गिरफ्तारी के पीछे किसकी ताकत है? अंधकार की ताकत है। यीशु मसीह के शिष्य के पीछे काम करने वाली जो उसको पैसे का लालच दे रही थी, उसके पीछे कौन सी ताकत है? अंधकार की ताकत। आपके शत्रु के पीछे कौन सी ताकत है? अंधकार की ताकत। आपकी बीमारी के पीछे कौन सी ताकत है? अंधकार की ताकत। आपकी बेरोजगारी के पीछे किसकी ताकत है? अंधकार की ताकत। और परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से आपको और मुझको ये रपसोडी के द्वारा यही बताना चाहता है, आपकी और मेरी जिंदगियों के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, इसके पीछे किसकी सामर्थ्य काम कर रही है? अंधकार की शक्तियों की सामर्थ्य। हम फिजूल दूसरों को अपना शत्रु समझ रहे हैं। यही कारण था कि यीशु ने यूदस को अवसर दिया। यही कारण था कि यीशु ने यूदस को अवसर दिया उसके जिंदगी को बदलने का, लेकिन अफसोस कि वो उसमें असफल रहा। और यही कारण है कि यीशु आपको और मुझको भी अवसर देता है कि अपनी परिस्थितियों में, अपनी निराशा में, अपने कष्ट में एक निर्णय लेने की क्षमता हमको देता है कि आप प्रार्थना करें, या आप किसी बाबा या ओझे या किसी तांत्रिक या किसी जानकार के पास जाए। ये निर्णय लेने का अवसर आपका और मेरा व्यक्तिगत मौका है, व्यक्तिगत निर्णय है। और यही व्यक्तिगत निर्णय उसने हेवा और आदम को भी दिया। यही व्यक्तिगत निर्णय उसने इस्राएली जनता को भी दिया। यही व्यक्तिगत निर्णय उसने रब्बियों को और विश्वासियों को दिया। यही व्यक्तिगत निर्णय उसने फरीसी और शास्त्रियों को भी दिया। और यही व्यक्तिगत निर्णय आने वाली जनरेशन और आपको और मुझको भी दे रहा है कि हम अपने जिंदगी के अंदर इन बातों को जाने, इस पर हमारा ध्यान जाए, आत्मिक वस्तुओं पर हमारा ध्यान ले जाए, ताकि हम इस बात के तथ्य को, जो सच्चाई है, उसको समझे कि हमारे जीवन की परिस्थितियों के पीछे किसकी ताकत काम कर रही है। आपकी निराशा में, उदासी में, डिप्रेशन में, परेशानी में, परिवार में किसकी ताकत काम कर रही है, ताकि आप व्यक्तियों को जिसके साथ में आप रहते हैं, उनके भीतरी मनुष्यत्व के अंदर से आपके ऊपर आक्रमण करने वाली अंधकार की शक्तियों के विरोध में वचन की घोषणा करें, न कि अपने परिवार के सदस्यों को, या घर के सदस्यों को, या पड़ोसियों को, या जहां आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, या अन्य जातियों में से किसी को भी अपना दुश्मन मानकर उनके लिए श्राप को अपने मुंह से निकाले। परमेश्वर का वचन कहता है, क्षमा करो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। वचन की घोषणा करो। यीशु ने क्रूस पर क्या किया? यीशु ने क्रूस के ऊपर क्या किया? यीशु ने हर एक उस व्यक्ति को जिसने उसको अपमानित किया, क्रोधित किया, उसको प्रताड़ित किया, लज्जित किया, नग्न किया, उसको कोड़े मारे, उसके ऊपर थूका, उसको घूसे मारे, उसको घसीटा, उसको गिराया, उसको पित्त मिली हुई अंगूरी पिलाया, उसको असहनीय वेदना 3rd डिग्री से भी ज्यादा जितनी प्रताड़ना उसको दे सकते थे उन्होंने दी। उन सब के लिए प्रायश्चित किया, प्रार्थना किया। और बाइबल हमको सिखाती, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा यह शरीर जीवित ईश्वर का मंदिर है और उसका आत्मा तुम्हारे अंदर है? यदि मसीह का आत्मा तुम्हारे अंदर है, तो जो आपके अंदर से क्षमा करता है वो कौन है? मसीह। यदि मसीह का आत्मा आपके अंदर है, तो आपको भी यीशु मसीह की रीति से अपने अपराधियों के लिए प्रार्थना करना है, निरंतर निरंतर निरंतर, और घोषणा करना है उन दुष्ट शक्तियों के विरोध में जो शैतान की सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। यदि आप घोषणा नहीं करेंगे तो शैतान की शक्तियां आपके ऊपर प्रबल होगी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, मेरे प्रियो, आपको घोषणा करनी पड़ेगी अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में घोषणा करनी पड़ेगी, उन परिस्थितियों को जानकर, उन परिस्थितियों को समझकर कि आपके जीवन की परिस्थितियों के पीछे कौन है जो इस शक्ति के रूप में काम कर रहा है। यह हमें आत्मिक रूप से चौकस रहने के लिए एक सिद्ध उदाहरण देता है। हर एक व्यक्ति को फॉरएवर 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 जीवन के प्रत्येक क्षण आत्मिक रीति से उदाहरण देता है, एक आत्मिक रूप से सचेत रहने के लिए, चौकस रहने के लिए, तैयार रहने के लिए, सब समय तैयार रहने के लिए। इसीलिए बाइबल कहती है, जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सको, आने वाले संकटों का सामना कर सको, जिससे तुम दुर्दीन में शैतान के सब अग्निमय बाणों को बुझा सको परमेश्वर के वचन के द्वारा। बाइबल हमको बताती है इस बात के प्रति आप कितने सचेत हैं कि कौन आपके विचारों और कामों को नियंत्रित कर रहा है। अपने जिंदगी के अंदर मूल्यांकन कीजिए, अपने स्वभाव का मूल्यांकन कीजिए, अपने शब्दों का मूल्यांकन कीजिए, अपने जीभ से निकलने वाले विचारों का मूल्यांकन कीजिए, अपने आप का मूल्यांकन कीजिए, अपने फैमिली का, परिवार के सदस्यों का मूल्यांकन कीजिए,
और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। किसी के भी द्वारा, किसी भी विकल्प के द्वारा यदि आपको लगता है ये गलत है, निरंतर आंसुओं के साथ घुटनों पर आकर हाथ उठाकर उसके विरोध में घोषणा करना चालू कीजिए, ताकि आपके जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके परिवार के सदस्यों में दुष्ट शक्तियों को काम करने का अवसर न मिले। सचेत रहिए, घोषणा कीजिए। आपको परमेश्वर बता रहा है कि आप अपने विचारों पर और अपने कामों पर आपको कौन नियंत्रित कर रहा है। जब आप एक निर्णय लेते हैं तब कौन जिम्मेदार है? यदि आपने कोई निर्णय लिया और यदि वो निर्णय गलत है तो कौन जिम्मेदार है? आपको समझना पड़ेगा। आपका लिया हुआ निर्णय की जवाबदारी आपकी अपनी है, निज है, और उसकी नुकसान की भरपाई भी आपको खुद करनी पड़ेगी। इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। आपका कोई भी गलत विकल्प या निर्णय या चुनाव आपके और आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए नुकसान का कारण बन सकता है। बाइबल इसलिए कहती है हमेशा आत्मिक वस्तुओं पर ध्यान दो। हमारा प्रारंभिक वचन है आत्मिक वस्तुओं पर। परमेश्वर के वचन में रहो निरंतर, परमेश्वर के वचन से जुड़े रहो निरंतर, क्योंकि सब वस्तुएं वचन में लिपटी हुई है। बाइबल कहती है कि जो कुछ भी इस सृष्टि में बनाया गया है परमेश्वर के वचन के द्वारा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके वचन के बिना बनाया गया। सब कुछ वचन में विद्यमान है, सब कुछ वचन में लिपटा हुआ है। यदि आप वचन से अलग होंगे, और यही कारण है कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना का सुसमाचार 13वें, 14वें और 15वें अध्याय में कहता कि तुम दाखलता हो और मैं डालियां हूं। इस बाइबल हमको सिखाती है, इस बात को समझाती है। डालियों से अलग होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। पेड़ की शाख से अलग होने के बाद में डालियां नहीं फल सकती, ना उनमें अंकुर आएगी, ना उनमें बाला आएंगी, ना उनमें फूल आएंगे, ना उनमें फल आएंगे, और ना वो पत्तियां हरी रहेगी। वे काटी और आग में झोंकी जाएगी। और आप और मैं जानते हैं कि लोग ऐसी कटी हुई और छाटी हुई और निकाली हुई डालियों का क्या करते हैं? वे आग में झोंकी जाती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों में हमेशा आत्मिक वस्तुओं पर ध्यान दें, न कि उन वस्तुओं पर जिन्हें आप अपनी भौतिक इंद्रियों से समझते हैं। भौतिक इंद्रियों से समझते हैं। इस बात पर विचार कीजिए, इस पर विकल्प, इस पर अपने बुद्धि के विकल्पों को विराम दीजिए। स्थिर दृष्टि से सोचिए, अपनी इंद्रियों की भौतिक वस्तुओं के विषय में नहीं, जिसको आप अपनी भौतिक वस्तुएं समझते हैं। भौतिक वस्तुएं क्या है? आपके जीवन के सुख, आपके ईशो आराम, आपकी रोजमर्रा की अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने के लिए, पहनने के लिए, पीने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए। पवित्र शास्त्र इसके विपरीत कहता है तुम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। बाइबल कहती है वचन का परिस्थितियों के विरोध में घोषणा करो। पवित्र शास्त्र कहता है तुम परमेश्वर के राज्य की कामना करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो, और बाकी चीजें जिसकी तुम कामना करते हो वो परमेश्वर के वचन के अनुशासन में रहने के कारण आशीषों के द्वारा तुम्हें यूं ही प्राप्त होगी। वचन कहता है कि आत्मिक वस्तुओं की ओर ध्यान दो, न कि उन वस्तुओं की जिन्हें आप भौतिक इंद्रियों से समझते हैं। भौतिक इंद्रियों से जिस धन, जिस संपत्ति, जिस जायदाद, जिस भूमि, जिस खेत, जिस खलियान की तुम कोशिश कर रहे हो, जिसको तुम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, पवित्र शास्त्र कहता है जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन भी होगा। बाइबल कहती है एक किसान के बारे में कि एक किसान ने अपने खेत में अनाज बोया और उसे इतनी फसल निकली कि उसने अपने गोदामों को तोड़ा और उसे चौड़ा और ऊंचा कर दिया, और उसने सारा अनाज जो है अपने उस खत्ते में जमा कर दिया। और जब वो अनाज अपने गोडाउन में भर चुका था तब वो फसल की उस ढेर पर बैठा और अपने आप से कहने लगा कि ए मेरे मन, खूब खा, खूब पी और खूब मगन हो, क्योंकि अब तेरे पास में बहुत दिनों के लिए अथाह संपत्ति है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि रे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण हर लिए जाएंगे और तेरी इस संपत्ति को चोर और डाकू लूट लूट कर खाएंगे। बाइबल कहती है अपने लिए ऐसी जगह संपत्ति इकट्ठा करो जहां ना तो मोर्चा लगता है, ना चोर चोरी करता है, ना सेंग लगाता है। जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन हो। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा में परमेश्वर के लिए अपने धन को इकट्ठा करो, अपने विश्वास में, अपने दसवांश